नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज वृश्चिक राशि पर चर्चा होगी। वृश्चिक राशि की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अभी बिगाड़ वाली पोजीशन है और 3 अगस्त से 18 सितंबर तक ये पोजीशन रहेगी। ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए है, न कि डराने के लिए। जिनको डर लगता है वो ना देखें प्लीज़। ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए है और ये पोजीशन इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें और संभल सकें, क्योंकि वृश्चिक राशि एक बहुत अहम राशि है। स्थिर राशि बोलते हैं इसको। अब स्थिर राशि में आने के इसके कई सारे रीजन हैं, कारण हैं और भगवान ने इसको बड़े सोच समझ के बनाया है। लेकिन यहाँ चंद्रमा नीच राशि में होता है, इनका मन अशांत होता है, इमोशनली बहुत मन से बहुत कमज़ोर होते हैं, दयालु भी होते हैं दूसरे के प्रति, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील और मन अशांत भी रहता है। भीतर हलचल और तूफान जैसा रहता है मन के अंदर। और कमल के पत्ते के ऊपर जैसे जल की बूंद स्थिर नहीं रहती है, या मरकरी होता है ना, पारद, वो गिर जाता है तो चंचल हो जाता है, वो आप उसको पृथ्वी पर से उठा नहीं सकते तो वो बिखर जाता है। ऐसे ही इनका मन जो है बिखर जाता है। ऐसी पोजीशन में जब अष्टम स्थान पर मंगल की पोजीशन हो तो चोट, बीमारी, झगड़े, अपमान का भय, अशांति पैदा करता है। ये बदला लेने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। जब समय आता है, जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, ऐसे ही समय आने पर इनकी पोजीशन क्या है, ये बोलते हैं कि मैं अभी मौन हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। ये स्ट्रेटेजी है और बदला लेने की प्रवृत्ति रहती है। बदला चाहे अच्छाई का हो, ये निगेटिव माइंड वाले लोग समझिए इस बात को कि अच्छाई जो है, किसी ने इनको चाय पिलाई है, चाय दोगे चाय वापस आएगी, लात मारोगे लात वापस आएगी, किसी से प्यार करोगे प्यार वापस आएगा, और अगर घृणा और क्रूरता दिखाएंगे तो ये राशि क्रूरता भी दिखाएगी। रिवेंज पॉलिसी, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये सिद्धांत पर वृश्चिक राशि रहती है। अब वृश्चिक राशि का वीडियो इस समय क्यों बनाना आवश्यक हुआ, क्योंकि वृश्चिक राशि की जो पोजीशन है इस तारीख 3 तारीख से अगस्त से और 18 सितंबर तक बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर तो ग्रहण योग है चंद्र और राहु का। अब ये कुछ तारीखें भी मैंने निर्धारित की है, दोबारा भी बताऊंगा, पहले भी बता रहा हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं इन तारीखों को। 9, 10, 11 अगस्त आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाली तारीख नहीं रहेंगी। 9, 10, 11 अच्छी नहीं है। इन तारीखों में से अच्छा खान पान रखें, अच्छी आचार विचार व्यवहार, और अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो दवाई सोच समझ के खाएं, या कोई नया डॉक्टर बदल रहे हैं तो सोच समझ करके डॉक्टर बदलें। एक एक चीज़, इतनी बारीक चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। इसके अलावा 17, 18, 19 और 20 ये जो तारीख है, 17, 18, 19, 20 तारीख में ठीक तरह से वाहन चलाना, जल्दबाजी नहीं करना, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना, और अच्छे काम कीजिए। और इन तारीखों में से इन्वेस्टमेंट करते समय ज़्यादा सावधान। घर में अशांति, तनाव तथा चिंता का वातावरण भी रहेगा। तथा 27, 28, 29, 30 ये 4 तारीख, ये जो चंद्रमा यहाँ होगा, देखिए 9, 10, 11 में यहाँ, और 9, 10, 11 में यहाँ होगा चंद्रमा। उसके बाद 17, 18, 19, 20 में चंद्रमा की पोजीशन 12th हाउस, और चतुर्थ
भाव में चंद्रमा 27, 28, 29, 30 तक आपको प्रिकॉशंस लेना है। एक दिन पहले और एक दिन बाद भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आफत है 1-2 दिन पहले ही अपना असर दिखाती है। तो यूटीआई प्रॉब्लम, एक यूटीआई बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इनसे सावधान रहें। पेट के रोग, अशांति, तनाव, चिंता तथा कई प्रकार की परेशानी आएगी। अपमान का भय रहेगा और मन में क्लेश मत रखें, क्योंकि त्योहार का महीना है। भगवान शिव का अभिषेक करता है जो सोमवार के दिन व्रत करता है, तो उसको इसके प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। ऐसी पोजीशन में जब राहु मंगल के जो इकट्ठे कष्ट एकदम आते हैं तो ये सहनीय नहीं होते हैं। नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी, रात को नींद ना आना, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। संतान के प्रति चिंता जो बनी हुई है उसका निराकरण तो होगा, लेकिन वो उस चीज़ को इस राहु मंगल के कष्ट से मत जोड़कर देखो। अपने मैरिज लाइफ को बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव, इमोशनली, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे घर में कोई क्लेश का वातावरण हो। ये अष्टम भाव को समझिए। इस राशि का लॉर्ड है खुद मंगल, या शत्रु राशि में है। शत्रु राशि के साथ साथ जोखिम वाला स्थान है। अचानक आने वाली समस्याएं, यानी कि जिनका पहले से ही कोई अंदाज़ा नहीं था आपको, तो ये इस टाइप की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, वाहन चला रहे हैं तो परेशानी, अचानक बहस हो गई किसी से, या जोखिम भरे मामलों में आप कूद पड़े किसी झगड़े में। आप देखेंगे कहीं भीड़ भाड़ है और आप वहाँ झगड़ा शांति कराने के लिए जा रहे हैं तो वो झगड़ा आपके सिर पर पड़ जाएगा। आजकल देश की जो स्थिति है, जन आंदोलन की पोजीशन जो पैदा हुई है, वो स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार जो मंगल की दशा चल रही है भारत की, उसमें इस प्रकार के जो जन आक्रोश, जन आंदोलन, जिनकी पिछले 4 महीने से चर्चा रोज कर रहे हैं हम, तो ये होना स्वाभाविक है। कुछ लोग बुद्धिजीवी पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सुन करके दाएं बाएं इधर से सुना और इधर निकाल देते हैं दूसरे कान से, तो इसको गंभीरता से समझना होगा। ये राशि बड़ी सेंसिटिव है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि अवश्य है। इस संसार में वही बचेगा जो बृहस्पति को जचेगा, बृहस्पति को जचता है। और कुछ लोग ये ना समझें कि अरे आपने तो वीडियो में ये बताया था, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, किसी को कुछ ना हो यही तो हम चाहते हैं। तो बृहस्पति के कारण बहुत से लोगों की रक्षा भी होगी। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह, किसकी दशा, किसकी दृष्टि चल रही है। लग्न का या राशि का स्वामी किस राशि के साथ बैठकर कितने अंश पर किस ग्रह से देखा जाता है, ये भी एक सामान्य बात है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं। इस देश में वृश्चिक राशि वाले बहुत होंगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग होंगे जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन खतरा तो सबके ऊपर है, क्योंकि मकान, इस संसार के अंदर मकान एक आदमी का थोड़ा ही है, वो तो बहुत आदमियों का है। तो ये वृश्चिक राशि जिनकी दशा इस समय शनि की होगी, उसको भूल जाओ, कोई कष्टकारक नहीं है। बुध की महादशा कष्टकारक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना तथा अशांति, बीमारी, चिंता, तनाव, धन का आवागमन समय के साथ साथ गुजारे लायक सबको मिलता रहेगा। केतु की दशा अच्छी नहीं है। शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें खर्च और विदेश यात्राएं, लोन चुकाने की चिंता भी रहती है।
अब सूर्य की दशा बहुत श्रेष्ठ रहती है जिनके सूर्य अच्छे हैं, खास तौर से कुंडली के अंदर। अब चंद्रमा की महादशा में जितनी मौज लेनी है ये आदमी मौज ले लेता है, लेकिन अब षष्ठेश और लग्नेश की दशा का अगर मंगल अच्छा नहीं है, यहाँ पर है या इधर है या चतुर्थ भाव में है, तो ये कष्टकारक होता है। राहु भी कष्टकारक ही माना गया है, लेकिन राहु ज़्यादा कष्ट नहीं देता है, हड्डियों के रोग, जॉइंट की प्रॉब्लम देता है। उसके बाद बृहस्पति भी ठीक रहता है, 100 साल की उम्र के आसपास आता है। अब देखिए, ये चतुर्थ भाव है, वृश्चिक का चतुर्थ भाव। आपके खिलाफ आक्रोश, परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो, अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसी के लोग भीतर घात, अशांति पैदा करेंगे और आपकी जो कमजोरी है उसको पकड़ करके आपको बताएंगे कि तुमने गलती की है। जन आक्रोश इस आदमी के खिलाफ भड़केगा। मंगल की दिशा हो तो ज़्यादा दिक्कत है और कष्ट है, चिंता है, परेशानी है। तारीख मैं एक बार और बताऊंगा, 9-10-11 अगस्त अच्छा परिणाम नहीं देगी, और उसके बाद 17, 18, 19 और 20 चंद्रमा द्वादश भाव, और उसके बाद 27, 28, 29, 30 ये रक्षाबंधन के दौरान का समय होगा। पंचक भी होंगे और शतभिषा नक्षत्र भी आएगा इस दौरान, और इस दौरान ग्रहण भी आएगा। वो ग्रहण इस राशि के लिए इसकी सुख को ग्रसित करने के लिए आएगा, तो बी केयरफुल। और भगवान शिव का अभिषेक तथा सोमवार का व्रत रखना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। गलत काम से बचें, और अपने पापों को छिपाने की कोशिश जो करता है उसके पाप, ताप, संताप छिपते नहीं है। हाँ, एक चीज है, अगर जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन मन में लाता है कि हाँ मैंने गलती की है, भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। ये राशि किसी को माफ़ तो कर सकती है ये, लेकिन ये भूलते नहीं है। कई 100 साल तक भी इनके दिमाग में बात मिटती नहीं, अमिट होती है। अगर पूर्व जन्म की बातें हैं और इनको याद आ जाए तो ये भूलते नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।